हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होगे। और जो अभी रिजल्ट आया है सीए फाउंडेशन का, यानी जून 2024 का जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट वाकईतन मतलब शॉक करने वाला रिजल्ट है। यानी अनबिलीवेबल रिजल्ट है। ऐसा रिजल्ट हिस्ट्री में कभी नहीं आया है। जी हाँ दोस्तों, सीए फाउंडेशन में आपको रिजल्ट जो रहता है वो 25% से 30% के बीच में ही रहता है। लगभग 7-8 साल से लगभग ऐसा ही होता हुआ आ रहा है। इससे पहले का उतना पुराना तो हमको नहीं पता, लेकिन हाँ, लगभग सीए फाउंडेशन का रिजल्ट 25% से 30% के बीच में रहता है। और इस साल जो उम्मीद किया जा रहा था इंटरमीडिएट और फाइनल का रिजल्ट को देखते हुए कि 35% रिजल्ट कम से कम आना चाहिए, लेकिन वहीं पे क्या हुआ है कि सीधा ऑपोजिट कर दिया। मात्र 15% यानी 14.96% मार्क क्या बोलता है कि रिजल्ट दिया है। यानी ये कह सकते हो कि बहुत बड़ा शॉकिंग वाला रिजल्ट है। इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आईसीआई मतलब क्या किया है स्टूडेंट के साथ। एक जानबूझ के मतलब फेल किया गया है, क्या किया गया है। हम मेरे पास 2-3 को मार्कशीट है, उस मार्कशीट को आपको दिखाएंगे हम। अगर आप फेल हुए हो, अपने आप को बोल रहे हो ना कि आईसीआई हमको मेरा मार्क्स ठीक से नहीं दिया है, आप जब ये मार्कशीट देखोगे ना, सारा पेपर में 90+ है, लेकिन एक पेपर में 39 आने के कारण वो फेल हो गया है। जबकि आईसीआई क्या कहता है कि आपको अगर एग्रीगेट 200 हो रहा है, यानी मतलब 50% हो रहा है, और किसी इंडिविजुअल पेपर में आप अगर 40% से कम आ रहे हो, तो ग्रेस मार्किंग से आपको वहाँ पे 2-3 मार्क्स मिल जाता है। लेकिन आपको एक पेपर आपको दिखाएंगे, ये मार्कशीट देखोगे ना, आप शॉक हो जाओगे। सबसे पहले आप वो मार्कशीट देखो। वो मार्कशीट ये है, इसका नाम और रोल नंबर हम छिपा दें क्योंकि मतलब सही नहीं होता उसको रिवील करना। बाकी आप अगर इस स्टूडेंट का अगर आप देखोगे, ये रिजल्ट जो है ये फाउंडेशन जून 2024 का जो अभी आया हुआ है उसका रिजल्ट है। बाकी इसका मार्क्स देखो, अकाउंटिंग में जो आप मार्क्स देख रहे हो ये 94 मार्क्स है। जी हाँ दोस्तों, अकाउंटिंग में 94 मार्क्स है। बाकी आप अगर बिजनेस लॉ को जब तक छोड़ देते हैं, आप मैथ में देखो, मैथ में 92 मार्क्स है। और आप अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स में देखो तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में 95 है। यानी आपका अकाउंटिंग में 94 है, और आपका जो है मैथ्स में 92 है, और आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स में 95 है। यानी तीनों पेपर में 90+ मार्क्स है। 90+ मार्क्स लाना सीए के लाइन में, चाहे फाउंडेशन हो या इंटरमीडिएट या फाइनल हो, बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे भाई। लेकिन एक पेपर आप देखो बिजनेस लॉ में 39 मार्क्स आया है। तो आपको जो है उसके कारण क्या हुआ है, यानी 40% से कम आ गया एक पेपर में। और एग्रीगेट आप अगर देखो 320 मार्क्स, एग्रीगेट 320 मार्क्स बहुत हाई मार्क्स है मेरा भाई। क्योंकि एग्रीगेट आपको 200 ही लाना रहता है, 220 भी लाता है तो बच्चा खुश हो जाता है कि नहीं चल कम से कम मेरा पास तो हो गया है ना। लेकिन आप देखो यहाँ इसको क्या लिखा हुआ है रिजल्ट में, अनसक्सेसफुल, यानी बदकिस्मती से ये स्टूडेंट फेल हो गया है। इसको किस्मत की माड़ा कहोगे, क्योंकि इसमें मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ा है। अब 94 तीनों पेपर में ला रहा है, लॉ में 39 मार्क्स से पाया हुआ है। और जबकि आईसीआई का आप ये वीडियो देखो। Sushil sir, this question will be for you. As you have also been member of examination committee, we see after every term mark sheet doing rounds on the social media with mark sheet showing 60 marks in 3 subjects and then 39 marks in the last subject. And then everyone alleges institute that they try to fail a student intentionally. So we would like to know your take on this, sir. Very good questions, and this should be clarified to the students. There is no mark sheet available in the country where if students secured or passed in 3 papers and he secured 35 and above marks in the 4th paper, if aggregate is 200. If aggregate is 200, there is no mark sheet available in the country in the 4th paper, even 35 marks or above. 5 marks in one paper and you will pass if this 5 marks will be awarded to you. इस वीडियो में आईसीएआई साफ साफ बोलता है उसका मेंबर जो है कि आप अगर एग्रीगेट मार्क्स लाते हो, यानी 200+ आपका आता है, और आपका किसी इंडिविजुअल पेपर में अगर 40 मार्क्स से कम आ रहा है, तो वहाँ ग्रेस मार्किंग देके आपको 2 से 3 मार्क्स आपको दे दिया जाता है। और वहीं पे आप इस वीडियो में आगे ये भी बोला है कि अगर आपका सारा पेपर में 40+ है और एग्रीगेट नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ भी आपको 1-2 मार्क्स से ग्रेसिंग दे दिया जा रहा है। लेकिन आप यहाँ देखो 320 नंबर ला के भी एक नंबर से इसको फेल कर दिया है, ग्रेसिंग मार्क्स नहीं दिया है। जब आईसीआई आप बोल कुछ और रहे हो, यानी आप असेंबली में आपसे सवाल किया जाता है तो आप इस तरह का जवाब दे रहे हो, लेकिन आप जब वहीं पर रिजल्ट का बात करें तो 320 नंबर ला के ही बच्चा को फेल कर रहे हो। मात्र एक मार्क्स यानी 1 मार्क्स के लिए, यानी 39 आ गया 40 की जगह, तो बच्चे को फेल कर दिए हो। और ये रिजल्ट ये भी का रिजल्ट है जो 24 का, यानी 29 तारीख को 2024 का जो अभी रिजल्ट आया फाउंडेशन का, उसका रिजल्ट है। पुराना रिजल्ट नहीं है मेरे भाई, अभी मेरे पास आया तो उसका हम वीडियो बना के आप लोग को दिखाते हैं।
सिर्फ यही नहीं है, एक पेपर आपको एक पेपर और आगे दिखाते हैं, ये पेपर भी वही है, नाम छिपा लिए हैं, इसी बार का ही रिजल्ट है। इसमें भी देखियो आप, अकाउंटिंग में जो है 79 मार्क्स यानी 80 मार्क्स बच्चा लगभग लाया है। बिजनेस लॉ में 39 यानी इसका ही बिजनेस लॉ में फंस गया है 1 मार्क्स के लिए। बाकी वही मैथ्स में यानी एप्टीट्यूड में देखो 72 मार्क्स लाया है। मैथ्स में 72 मार्क्स भाई मजाक नहीं है। उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स में देखो 85 मार्क्स लाया है। एग्रीगेट 275 मार्क्स लाया है, यानी एग्रीगेट 275 मार्क्स ला के ही बच्चा क्या हो गया, अनसक्सेसफुल, यानी बच्चा फेल हो गया है। कहाँ पे फेल हुआ है, बिजनेस लॉ में, जो कि 39 यानी 1 मार्क्स के लिए यहाँ भी फेल कर दिया है। जबकि ICAI क्या बोलता है कि आपका अगर एग्रीगेट अच्छा मार्क्स आ रहा है, सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है, 1-2 मार्क्स के लिए आपका अगर इंडिविजुअल पेपर में नहीं जम रहा है 40%, तो आपको वहाँ ग्रेस मार्क्स देके आपको निकाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ इन्होंने नहीं किया है, आपको यहाँ पे ग्रेस मार्क्स देना चाहिए जैसे आप बोले थे, है ना, उस हिसाब से देखो। बाकी आगे और चलो और भी कुछ कुछ चीज़ आपको दिखाते हैं। हम सारा चीज़ को अभी एग्रीगेट कर मतलब एक जगह इकट्ठा करके लाए हैं कि आप देखो यार मतलब ICAI क्या कर रहा है स्टूडेंट के साथ। आगे देखो आपको दिखा रहे हैं, ये आप देख रहे हो, ये जो है ये साइन किया हुआ, ये कोई फेक नहीं है, आप देख रहे हो ना, यहाँ पे आप देखो साइन किया हुआ, साइन किया हुआ, ये ICAI का जो मेंबर्स है उसका साइन किया हुआ है। ये रिजल्ट देखो, रिजल्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल एग्जामिनेशन हेल्थ 2024 में, यानी मे, इसी फाउंडेशन का से पहले जो रिजल्ट आया था फाइनल वाला CA का, CA फाइनल में कितना रिजल्ट, कितना परसेंट रिजल्ट आया है, ग्रुप 1 का 27% रिजल्ट आया है, ग्रुप 2 का आप देखो तो 36% रिजल्ट आया है, बोथ ग्रुप का देखो तो 90% रिजल्ट आया है। यानी अब फाइनल में जहाँ पे बच्चा को क्या किया जाता था, फाइनल में बिल्कुल 5 से 6% रिजल्ट दिया जाता था। इंटरमीडिएट में आपको 11 से 15 मार्क्स का रिजल्ट दिया, 15% का रिजल्ट दिया जाता था। इस बार क्या किया है, फाइनल में आपको 36 का क्या बोलता है कि परसेंटेज पास किया है। अब वहीं पे इंटरमीडिएट में देखो भाई, ये इंटरमीडिएट का एग्जाम है जो इसमें मेरा भी रिजल्ट आया होता है मई 2024 में। यहाँ भी रिजल्ट क्या किया है देखो, इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 का आपको 27.15% आपको रिजल्ट दिया है, ग्रुप 2 का आपको 18.28% रिजल्ट दिया है, वहीं बोथ ग्रुप का आप 18.42 लगभग 19-20 का परसेंटेज का रिजल्ट दे रहा है बोथ ग्रुप में। हालांकि बोथ ग्रुप में 7 से 8 मार्क्स परसेंटेज का ही रिजल्ट रहता था, लेकिन अभी देखो यानी क्या किया है, फाइनल को और इंटरमीडिएट का इतना अच्छा रिजल्ट दिया है, 30% के आसपास रिजल्ट दिया है, और फाउंडेशन में यहाँ पे मात्र 15% रिजल्ट दिया है। यानी आप अगर देखो तो फाइनल को आसान कर रहा है, इंटरमीडिएट को आसान कर रहा है, फाउंडेशन को इतना टफ क्यों कर रहा है भाई। हालांकि फाउंडेशन में शुरू से ही आते हुए आया कि फाउंडेशन का रिजल्ट सबसे ज़्यादा रहता है, फिर इंटरमीडिएट का रहता है, फिर फाइनल का रहता है। यानी सबसे कम पासिंग परसेंटेज जो रहता है वो फाइनल में रहता है, उससे थोड़ा कम मतलब थोड़ा अच्छा रहता है तो इंटरमीडिएट में, और उससे बेस्ट रहता है तो फाउंडेशन में। लेकिन इधर बिल्कुल भी अपोजिट कर दिया है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज पासिंग दिया है तो फाइनल में दिया है, उससे थोड़ा कम इंटरमीडिएट में दिया, और उससे भी घटिया यानी सबसे कम जो परसेंटेज पासिंग का दिया है वो फाउंडेशन में दिया है। मतलब इस तरह का रिजल्ट दिया है। देखो इस बार का रिजल्ट देखो आप भाई, जो अभी अभी भी डिक्लेयर हुआ है फाउंडेशन का, टोटल मेल फीमेल अगर स्टूडेंट का दिया हुआ है, मेल फीमेल हम टोटल देखते हैं कि मेल फीमेल उनको देखना नहीं है, तो टोटल में देखो 14.96 यानी 15% मात्र रिजल्ट दिया है। वहीं इंटरमीडिएट में आपको 27% दे रहा है, किसी ग्रुप में 18% दे रहे हो, एग्रीगेट में दोनों ग्रुप मिला के आपको 19% दे रहे हो। वहीं फाइनल में तुम ग्रुप 1 को तुम दे रहे हो 27%, ग्रुप 2 को दे रहे हो भाई 36% रिजल्ट, और बोथ ग्रुप को मिला के आपको लगभग कोई 18 से 19% दे रहे हो। यानी इतना अच्छा दे रहे हो इंटरमीडिएट और फाइनल में। और इंटरमीडिएट और फाइनल का रिजल्ट को देखते हुए सबको यही उम्मीद कर रहा था, सारा फैकल्टीज हो या टीचर हो या जो भी मतलब CA लाइन से गाइडलाइनर्स है, जो भी मतलब क्या बोलता है इस लाइन पे जो लगातार वीडियो बना रहा है, सबको ये उम्मीद कर रहा था कि इस बार तो कम से कम 35% रिजल्ट CA फाउंडेशन का आएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बिल्कुल भी ऑपोजिट हो गया है। अब आगे और देखो फाउंडेशन का आपको दिखा रहे हैं कैसा कैसा रिजल्ट रहा है। जो पहले का रिजल्ट रहा है आप देखो, इस बार जून 2024 यानी अभी तुरंत रिजल्ट आया 14.96 यानी अभी का रिजल्ट लगभग 15% रहा। उसके बाद दिसंबर 2023 यानी इससे पहले वाला जो अटैम्प्ट का था, आप लोगों से पहले जो अटैम्प्ट हो गया है, उस अटैम्प्ट का 29.99 यानी 30% रिजल्ट दिया है मेरा भाई। 30% रिजल्ट माने रखता है भाई, 30% रिजल्ट मतलब अब तक का सबसे अच्छा रिजल्ट माना जा रहा था कि दिसंबर 2023 का। पिछला रिकॉर्ड को देखते हुए और इस बार का फाइनल और इंटरमीडिएट को देखते हुए लग रहा था कि 35% रिजल्ट आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वहीं आप अगर जून 2023 उससे पहले का अटैम्प्ट का देखो, उससे पहले का अटैम्प्ट का देखो तो वहाँ पे आपको लगभग 25% का रिजल्ट दिखा रहा है। उससे पहले देखो 2022 दिसंबर में, यानी जिस बार मेरा रिजल्ट आया हुआ था फर्स्ट टाइम, उसमें लगभग वही 30% के आसपास रिजल्ट देखने को मिल रहा है। फिर जून 2022 उससे एक फर्स्ट अटैम्प्ट देखो, उससे पहला वाला अटैम्प्ट देखो तो 25%। दिसंबर 2021 उससे भी पीछे चले जाओ तो आपको 38
30.28 लगभग 31% के आसपास आपको रिजल्ट दिख रहा है। आप ये इससे पुराना वाला रिजल्ट देखो, यहाँ से यहाँ तक लगभग 30% के आसपास आपको अगर एवरेज देखोगे तो 30% पे 29 से 30% के आसपास रिजल्ट आ रहा है। लेकिन इस बार आप देखो तो मात्र 14 यानी 15% रिजल्ट कर दिया है। आप एक चीज़ देखो ना भाई, आप स्टूडेंट को बोल रहे हो कि यहाँ मतलब आपसे सवाल किया जाता है तो आप ये सवाल जवाब देते हुए आप स्टूडेंट को फेल नहीं करना चाहते हैं। जो स्टूडेंट 1-2 मार्क्स के लिए फेल होते हैं वहाँ हम ग्रेस मार्क्स कर देते हैं, और यहाँ बच्चा का 300 प्लस मार्क्स आने के बावजूद भी ऐसा कर रहे हो भाई। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हुआ है। हम तो यही कहेंगे भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। वो स्टूडेंट तो बहुत खुश मना रहा है जो इससे पहले अटैम्प्ट में निकाल लिया है। अब की बार जो स्टूडेंट फंस गए हो भाई, तो अब करना क्या है, जो रिजल्ट हो गया, इसको लिए टेंशन नहीं लेना है। अब जो आगे सोचना है, हाँ ये जो रिजल्ट रहा ये सही नहीं रहा, ये मैं भी मानता हूँ ये रिजल्ट सही नहीं रहा, ऐसा रिजल्ट नहीं होना चाहिए। बट क्या कर सकते हैं, मात्र 15% स्टूडेंट पास हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं हो पाया है। सबको लग रहा था भाई इतना अच्छा लिख के आए हैं, नहीं हो रहा है। टेंशन नहीं लेना भाई, ये लाइन जो है ना यहाँ पे आपको ऊपर नीचा देखने को मिलेगा, कभी कम कभी ज़्यादा, तो उसे टेंशन नहीं लेना है। अभी आपको फिलहाल क्या करना है, सीए फाउंडेशन जो सितंबर में एग्जाम होने वाला है उसका एग्जामिनेशन फॉर्म निकल चुका है, मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म का डेट आ चुका है। आप लोग सबसे पहले क्या करो, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आपको अभी रेस्ट लेने का समय है नहीं, तो आप क्या करो, सबसे पहले आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरो, क्योंकि एग्ज़ाम तो देना है ना। और 40 दिन का लगभग आप लोग के पास अभी टाइम है। इस 40 दिन में भाई जी जान लगा देना है, और ये उम्मीद में मत रहना कि सितंबर में भी ऐसा ही रिजल्ट रहेगा। हम कहते हैं ना सितंबर में ऐसा रिजल्ट नहीं रहेगा। सितंबर में आपको फिर से वही 30% के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप इसमें मत रहना डर में कि भाई इस बार रिजल्ट आया है, पिछली बार भी ऐसा होगा, मतलब अगले बार भी एग्जाम होगा तो वैसा ही रहेगा, 15-20%, 15% 14% रिजल्ट रहेगा, तो हम लोग का रिजल्ट हो पाएगा नहीं। इससे तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहना है। नेक्स्ट अटैम्प्ट में ऐसा नहीं होगा, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है ना। बाकी अभी फिलहाल क्या करना है, बहुत सारा स्ट्रेटेजी जो हम लाने वाले हैं। फिलहाल अभी आप लोगों को क्या करना है, एग्ज़ाम फॉर्म बनना है और लग जाना है दोबारा अपने तैयारी में, और फिर शुरू हो जाना है। क्योंकि क्या है ना भाई, एक बार अगर फेल हो गए तो आपका काबिलियत को ये शो नहीं कर रहा है कि मतलब आप फेल कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपसे सीए नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है जिसका 4 अटैम्प्ट 5 अटैम्प्ट अब तक हो चुका है, लेकिन वो लोग हार नहीं माना है। वो लोग लड़ रहा है तो भाई तुम क्यों हार मानोगे, है ना। लगे रहो। यहाँ पे आने का मतलब ये है कि अटैम्प्ट लगना नॉमिनल सी बात है, यहाँ पे अटैम्प्ट सबको लगता है, तो अटैम्प्ट से नहीं डरना है। जो हुआ सो हुआ, उसको बुरा एक सपना समझ के छोड़ दो। बाकी अब क्या करना है, तैयारी में जुट जाना है। जी हाँ दोस्तों, अभी हम लाने वाले हैं बहुत सारा वीडियो इससे रिलेटेड, क्या बोलता है स्टडी से रिलेटेड, कैसे कैसे स्ट्रेटजी है, तो सारा वीडियो देखना और वीडियो को लाइक करना भाई। हालांकि आप लोगों के साथ गलत हुआ है, बाकी फिलहाल जो भी स्टूडेंट पास हुए उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग रियली में बहुत जेम्स हो, क्योंकि जो भी स्टूडेंट पास किया वो अपना बहुत हार्ड वर्क किया होगा, इसलिए पास किया है। क्योंकि इतना कम परसेंटेज में स्टूडेंट पास कर जाना बहुत बड़ी बात है भाई, हेड ऑफ यू कि आप लोग पास कर लिए हो। बाकी वेलकम आप लोग का इंटरमीडिएट में, आप लोग भी रजिस्ट्रेशन वगैरह करो और पढ़ाई वगैरह शुरू कर दो। बाकी जो स्टूडेंट नहीं हो पाया है तो टेंशन मत लो, दोबारा अपना शुरू करना है और फिर पढ़ाई स्टार्ट कर देना है। में हमको एक शायरी याद आ गया कि आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है कि लौटेंगे हम फिर उसी अंदाज में, लौटेंगे हम फिर उसी अंदाज में, कई बादल के छा जाने से सूरज का अस्तित्व ख़त्म नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, आया है बादल चला जाएगा, अब सूरज की तरह हो, परमानेंटली हो, तो भाई अपने आप को मोटिवेट बना के रखना है। बाकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। 40 दिन के बाद फिर से आपका एग्ज़ाम है, और उम्मीद करते हैं 40 दिन आपका अच्छा से जाएगा और आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं पूछे वीडियो के लिए, बाय बाय।